जय हिंद प्यारे मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यानी कि जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि क्या है कंपटीशन में किसी भी प्रकार की आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन यानी कंपलसरी पूछे जाते हैं अधिकतर। किसी भी विषय किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, चाहे वह पुलिस की तैयारी हो या फिर आप अपने आत्मनिर्भर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे इम्पोर्टेंट। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी भारत ने दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। इस ये ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु और चेन्नई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयम्बटूर जो है आपका भारत का मैनचेस्टर है। जो दक्षिण भारत है उसका मैनचेस्टर है कौन? कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तमिल साहित्य, ऑप्शन नंबर बी वैदिक साहित्य, ऑप्शन नंबर सी उर्दू साहित्य, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत साहित्य। तो इसमें कौन सा साहित्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल साहित्य जो है ये साहित्य संगम के रूप में यानी कि प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तमिल साहित्य। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन है? यानी कि जो प्राचीन भारत के महान जो व्याकरणविद थी पतंजलि, ये किसके समकालीन है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर डी है वसुमित्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पुष्यमित्र शुंग थे इनके समकालीन है क्या? जो व्याकरणविद की पतंजलि है ये इसके यानी समकालीन है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जंग लगने पर लोहे का भार घटता है। इसमें बहुत से बच्चे यानी गलत ऑप्शन करते हैं, कहते हैं जब जंग लगेगी तो क्या होगा उसका, यानी कि जब वो जंग लगेगी तो क्या धीरे धीरे क्षय होगा तो उसका यानी कि धीरे धीरे वह घटता जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब जंग लगती है तब उसका भार बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि उसका वजन घटेगा ना उसमें कुछ परिवर्तन होगा, पहले कम था बाद में ज़्यादा हो जाएगा या परिवर्तन होता है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उसका भार बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, तो इसका आपको एक ट्रिक हमने बताई थी, तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, आपको याद करना है गमझा, ये आपको याद करना है। इससे आपको पता चलेगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गा से गुजरात, मा से मिजोरम, जा से झारखंड। तो यानी कि गुजरात, मिजोरम, झारखंड इन राज्यों से होकर जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको देखना होगा किस किस में ये है। जैसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन यानी कि गुजरात लेंगे। गुजरात किस में? चारों में गुजरात सही है, एक नंबर पर है गुजरात। अब इसके बाद देखेंगे झारखंड। अब झारखंड किस में है? पहले में भी झारखंड 2 नंबर पर है, इसमें नहीं, इसको गलत करेंगे। तीस यानी कि सी में भी है, इसको सही करेंगे, इसमें भी है। अब देखेंगे इसमें तो आगे कोई ऑप्शन है तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि मिजोरम यानी 4 किन किस में है, तो इसमें 2 के बाद 3, ये भी गलत हो गया, ये पहले से भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात, झारखंड और मिजोरम इनमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस तरह से आपको ये क्या ट्रिक से याद करना है, गमछा यानी कि गमछा से याद करना है। तो इसके आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्न
में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें एक ऐसा है जो मिलता नहीं है, यानी आपस में मेल नहीं है जिसका, जैसे मिलन नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर है एम एस वर्ड का डॉक से ये सही है, एम एस एक्सेल का है एक्सेल एस ये भी सही है, और एम एस पेंट का होता है JPG ये भी सही है। अब जो डी है एम एस पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट का PTP नहीं होता, ये PPT होता है, तो ये क्या है गलत, यानी ये सुमेलित नहीं है, तो इसीलिए इसका सही है यानी ऑप्शन होगा डी, यानी कि एम एस पावर पॉइंट का PPT होता है ना कि PTP, तो इसका ये गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो संविधान सभा है इससे पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये क्या संविधान सभा से पहले अध्यक्ष थे, और ये एक अस्थाई अध्यक्ष थे ना कि स्थाई, ये एक परमानेंट नहीं टेम्पोरेरी अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कारक होते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी ग्रंथ है जिसमें अंतःस्रावी अंदर की जो क्रिया उसमें बहिःस्रावी बाहर के भी जो दोनों कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है अधवृक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अग्नाशय होता है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। ये आपको ये साइंस यानी कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखकर इनको याद करना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, यानी कि मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल और को कौन प्रमाणित करता है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है राज्य वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसमें आपको देखना होगा कौन सा, यानी कि इसका सही आंसर होता है जो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है वह जो है राज्यों की जो मुद्रा बिल है उनके एक को प्रमाणित यानी कि और करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य विधानसभा को जो अध्यक्ष होता है वह मुद्रा बिल के लिए यानी कि जो प्रमाणित करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित यानी कि किस कारण से है। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है वैश्विक तापन, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन रिक्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी है आबादी बढ़ना। तो इसका सही आंसर है यानी कि जैसे यानी कि ग्रीन हाउस जो वन है वनों की कमी होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव से कब होता है जब यानी कि वन यानी कि कम होंगे तभी तो ये होगा, तो इससे कोई इससे मतलब नहीं। वैश्विक तापन जब वन ही कम होंगे तभी तो ताप बढ़ेगा, इससे कोई भी यानी कि यहाँ पर इफेक्ट नहीं। और ओजोन रिक्तीकरण यानी कि जब वन की कमी होगी तो वहाँ पर यानी जो ग्रीन हाउस यानी कि ये कम होगा तो इससे भी कोई। और ऑप्शन नंबर डी है आबादी बढ़ना, यानी कि जब आबादी बढ़ेगी तभी ये तीनों इफेक्ट शो करेंगे। आबादी बढ़ेगी, वन कटेंगे तो वन के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, वैश्विक तापन होगा, ओजोन का रिक्तीकरण भी। तो इसका मेन पॉइंट है आबादी बढ़ना। आबादी बढ़ने का मतलब जनसंख्या जब बढ़ती है तभी ये सभी होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हुए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।